अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और आजकल काफ़ी सारे लोगों का बहुत ही बड़ा मसला है। और वो मसला क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इन हैप्पी कपल्स के। अगर कोई जोड़ा बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, और उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पाते, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके तहत वो लोग जो हैं कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम की, वो आती है कि कुछ मेल्स होते हैं इस तरह के जो कि नशे को, अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं या तो कोई ड्रग्स इस तरह की लेते हैं जिसकी वजह से उनमें, उनके स्पर्म काउंट्स में इशू आता है, प्रॉब्लम आती है। तो उस वजह से उनकी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इस तरह की कोई ड्रग्स हम लोग ले रहे होते हैं तो वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो मिक्स होके, तो जाहिर है कि वो इश्यूज क्रिएट करता है या करती हैं मेडिसिन, जिसकी वजह से ये वाला मसला आता है और आना शुरू हो जाता है। जबकि फ़ीमेल में इस तरह की कोई इशू नहीं भी होता, तब भी ये है कि वो इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही होती। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपकी नींद ना पूरी होना या स्ट्रेस लेना। बिला वजह जब हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि जनाब हमारी शादी को तो 1 साल हो गया है, हमारी शादी को तो 1.5 साल हो गया है, तो हमें अभी तक कंसेप्शन नहीं हो रही है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का जब हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो तब भी हमारे हमारे अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है कि हमें इनफर्टिलिटी जो है वो फेस करना पड़ती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मूड को फ्रेश रखें, आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना सोचें, आप नॉर्मल रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें, अपने पार्टनर के साथ अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी, जिस तरह की भी ज़िंदगी है उसको एंजॉय करने की भरपूर कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको जल्दी कंसीव हो जाएगा। जितना आप स्ट्रेस लेंगी, जितना आप नींद पूरी नहीं करेंगी, उतना ही आपके लिए इश्यूज बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती जाएंगी। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि डोंट टेक स्ट्रेस और अपनी नींद पूरी करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो दूसरा फैक्टर ये था। तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। वो है जनाब कि आप लोग सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हर चीज़ पे उसका असर होता है। तो फिर जाहिर है कि हमें इनफर्टिलिटी से गुजरना पड़ता है। और कुछ बॉडीज, हर बॉडी एक जैसी नहीं होती, कुछ लोगों को बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी डेली लाइफ पे, आपकी डेली रूटीन पे। आप लोग अपना नॉर्मल जो आपस का टाइम है वो बहुत अच्छे से गुजारें, आप लोग आपस में बहुत खुश रहें। जितना खुश रहेंगी उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कंसीव करना। अगर आप लोग खुश नहीं रहेंगी, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती रहेंगी, नींद पूरी नहीं करेंगी, रातों को देर देर तक जागेंगे, बिला वजह जो है वो ओवर थिंकिंग करेंगे, बिला वजह की सोचें अपने दिमागों में लाएंगे और जो है वो अपने माइंड को फ्रेश नहीं रखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी आपको पड़ सकती हैं। और अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है, इनफैक्ट अगर आपकी शादी को 1.5 साल 2 साल भी हो गए हैं, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि अगर आपने कंसीव नहीं किया है, क्योंकि 2 इयर्स तक का जो पीरियड होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है किसी भी कंसेप्शन के लिए। उससे पहले आपने कोई मेडिकेशंस नहीं लेनी, उससे पहले आपने कोई भी किसी भी किस्म के डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी भी किस्म की कोई भी मेडिकेशन आपने नहीं लेनी है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें कि आपका, अगर आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है, लाइक 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तब आप इस बारे में सोचें कि आपको अब किसी डॉक्टर को दिखाना है, आपको अब किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी से कंसल्टेशन लेनी है। तो उससे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप जल्दी कंसीव कर लेंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और जो इन इश्यूज़ के साथ गुजर रहे हैं उनको ये मोटिवेशन के तौर पे मेरी वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।